सो हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। श्री सखी ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम शिल प्रभुपाद की मुकुंद माला श्रोत ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम अच्छे से इन श्लोकों का अध्ययन कर सकें। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामने। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचाला पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातत् अहं वन्दे श्री गुरुदीनतारणं परमानंद माधवम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज मुकुंद माला श्रोत की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज मुकुंद माला का बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि शिल प्रभुपाद भी बहुत प्रयोग करते थे। श्लोक नंबर 33। तो आइए इसका उच्चारण कर लेते हैं। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंकजंतम अद्वैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठ अवरोधन विधु स्मरणम कुतस्ते। इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो ये जो सब श्लोकास हैं ये वसंत तिलक अलंकार में रचे गए हैं। और देखिए राजा कुलशेखर कितना सुंदर भगवान को देख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। अभी उसके पहले आपने देखा था कि उन्होंने अपने मन को, अपने शरीर को, अपने नेत्रों को, अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और अब लास्ट में वो बोलते हैं कि कृष्ण त्वदीय पद पाद पंकज पंक अंतम। तो बोलते हे भगवान कृष्ण, इस समय मेरे मन रूपी राजहंस को अपने चरण कमल के डंठल के जाल में प्रवेश करने दे। मृत्यु के समय जब मेरा गला कफ वात और पित्त से अवरुद्ध हो जाएगा, तब मेरे लिए आपका स्मरण करना कैसे संभव हो सकेगा। कंठ अवरोधन विधु स्मरणम कुतस्ते। तब मैं उस समय कैसे आपका स्मरण करूंगा। मृत्यु के समय तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस स्थिति रहती है, इसलिए अभी मेरा मन आप में लगा हुआ है, तो अभी ही मेरे प्राण जो है वो चले जाए। बहुत सुंदर प्रार्थना है। तो आइए पढ़ते हैं तात्पर्य। पढ़िए सुबल मित्र प्रभु। अनम्यूट कीजिए। अच्छा। मुकुंद माला स्रोत के सभी श्लोकों में से यह एक श्लोक शील प्रभुपाद को अत्यंत प्रिय था। वे प्रायः इसको अद्भुत उद्धृत करते और भजन के रूप में गाते थे। उन्होंने सबसे पहला जो रिकॉर्ड एल्बम तैयार किया, उसमें उन्होंने इस श्लोक को पूरे गीत के रूप में गाया था। जो भक्त शील प्रभुपाद की सेवा में रहते थे, उन्होंने इसे प्रभुपाद और नैतिक कर्म करते या अपने कमरे में अकेले रहने पर गाते हुए अक्सर सुना था। उन्होंने अनेक बार इसे अपने तात्पर्यों में भी उद्धृत किया है। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 2 श्लोक में आए प्रयाण काल शब्द की जो व्याख्या तात्पर्य के अंतर की है, उसका वही अर्थ है जो कुलशेखर के इस श्लोक में प्राण प्रयाण समय समय का है। भगवत गीता के आगे पढ़ो। यस प्लीज। भगवत गीता के इस श्लोक का भगवत गीता के इस श्लोक का प्रयाण काल शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं जो निरंतर कृष्ण भावना मृत्यु में लगे रहते हैं। अंत समय उनकी क्या दशा होती है। मृत्यु के समय सारे शरीर कार्य रुक जाते हैं,
और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक हालत बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। महान भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों के नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, कमल पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है, इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं कि इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं पूरी तरह स्वस्थ भी हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरे भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर भी पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि आप मुझे तुरंत मर जाने दें। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अदिति माता जी आप पढ़िए। हाँ, अनंग माता जी इसके बाद आप पढ़िए। ठीक है, अदिति माता जी एक पैराग्राफ पढ़िए, फिर अनंग माता जी पढ़िए जी। आगे चलकर 8वें अध्याय में मैं ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु का सही क्षण निर्णायक होता है। जब कोई अपना शरीर त्यागता है तो उस समय वह जिस भी अवस्था में का स्मरण करता है उसे वह अवस्था निश्चित रूप से प्राप्त होती है। भगवद गीता 8वें अध्याय का 6वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण करने और आध्यात्मिक जगत में पहुंचने की सर्वोत्तम विधि के रूप में हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की बारंबार संस्तुति की हुई है। राजा कुलशेखर के श्लोक में जो व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है वह यह है कि यद्यपि मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करना निर्णायक है, किंतु उस समय मनुष्य के शारीरिक मानसिक कार्यों में सर्वाधिक व्यवधान उत्पन्न होता है। श्रील प्रभुपाद ने बताया कि मृत्यु तब आती है कि जब शरीर इतना कष्टदायक हो जाता है कि आत्मा उस शरीर के भीतर रह पाने में अपने आप को असमर्थ पाता है। इसलिए यह विरोधाभास है। जिस समय हमें अपने मन को कृष्ण में स्थिर करके अपने आप को आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित होने की तैयारी करते हुए सर्वाधिक ध्यान मग्न होना चाहिए, उस समय शरीर की कष्टकारक पीड़ा सबसे बड़ी रुकावट है। इस तरह यहाँ राजा कुलशेखर स्वस्थ रहते हुए भी अभी मरने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे वे अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में लीन कर सके। ठीक है, अनंग मंजरी माता जी आप पढ़िए। अनम्यूट कीजिए माता जी। आ रही आवाज? हाँ हाँ बोलिए। आचार्यों ने हमें आश्वस्त किया है कि कृष्ण भावना अमृत का सार हमारे आजीवन भक्ति में कार्यकलाप तथा विचार है। यदि अंत समय मिर्गी का दौरा पड़ जाए या चलते चलते हृदय रुक जाए तो कृष्ण हमारे संचित भक्ति कार्यों को अयोग्य नहीं ठहराएंगे। इतने पर भी हमें हरे कृष्ण मंत्र का जप करने का अभ्यास सदैव करना चाहिए, जिससे हम अंत समय परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ईश्वरोपनिषद 17 में एक भक्त भगवान से विनती करता है, मैंने आपके लिए जो कुछ किया है कृपया मृत्यु के समय उसे याद रखें। श्री प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण को स्मरण नहीं कराना पड़ता, वे हमारे हृदय के भीतर साक्षी रूप में आसीन हैं और वे भी यही चाहते हैं, हमसे भी अधिक चाहते हैं कि हम उनके पास भगवत धाम वापस लौट कर जाएं। किंतु मृत्यु की आघात तथा भाग्य की घातक चाल ठग विद्या पर विचार करते हुए महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि वे वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करने की अपेक्षा तुरंत मर जाना पसंद करेंगे,
क्योंकि वे वृद्धावस्था में अपनी मृत्यु के संकट के कष्ट में कृष्ण को भूल सकते हैं। हरि बोल। एक भक्त की, शुद्ध भक्त की डेफिनेशन यही है कि शुद्ध भक्त सदैव भगवान का स्मरण करना चाहता है। तो इसलिए राधा कृष्ण की तरह कि इस समय ही मृत्यु हो जाए। माता जी आपका कैमरा ऑन नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मुकुंद माला स्त्रोत के सभी श्लोकों में ये जो शिल प्रभुपाद का सबसे ज्यादा प्रिय श्लोक है। ठीक है, तो शिल प्रभुपाद बताते हैं कि अक्सर शिल प्रभुपाद इस श्लोक को कोट करते थे। तो 8.2 में भगवत गीता के श्लोक में शिल प्रभुपाद बताते हैं कि अधियग कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्राण काले च कथम गेयोसी नित्या तभी। यहाँ पे बता रहे हैं कि ओ मधुसूदन, हाउ कैन दोज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस एट द टाइम ऑफ डेथ। तो इस श्लोक को जब शिल प्रभुपाद ने लिखा है, तो इस श्लोक में भी शिल प्रभुपाद ने यही श्लोक को मतलब कोट किया है कि किस तरह राजा कुलशेखर जो है भी वो भी सेम यही प्रार्थना करते हैं, और यहाँ पे अर्जुन भी यही प्रार्थना, अर्जुन से भी भगवान इंक्वायरी कर रहा है। तो यहाँ पे सेम इंक्वायरी है अर्जुन की और राजा कुलशेखर। फिर शिल प्रभुपाद करेगी 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कि इस श्लोक को उन्होंने क्या कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक भी जो है इसमें शिल प्रभुपाद ने तात्पर्य में मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण करने और आध्यात्मिक जगत में जाने की सर्वोत्तम विधि के रूप में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के लिए कहते हैं शिल प्रभुपाद। तो हम देख सकते हैं कि इस श्लोक को शिल प्रभुपाद बार बार कोट इसलिए करते थे क्योंकि ये श्लोक जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये पूरे साइंस को, देहांतरण के पूरे साइंस को एक्सप्लेन करता है। हम माने या ना माने, लेकिन जो भगवान कहे हैं भगवत गीता में, उसी के अनुसार प्रकृति के नियम वर्क करते हैं और हम उसके अधीन ही रहते हैं। तो यहाँ पे समझना होगा कि भगवान ने बोला है भगवत गीता में, अंत काले समामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, है ना। और फिर बोला है यम यम आपी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाव। कि जिस भाव का रख कर जीव शरीर त्याग करता है, जो भाव में रहता है शरीर त्याग के समय, उसका शरीर, नेक्स्ट जो शरीर उसको प्राप्त होता है वो उसी भाव के अनुसार प्राप्त होता है। तो हमारे जीवन का जो टेस्ट का टाइम होता है वो है मृत्यु। तो एक्चुअल में मृत्यु के समय दशाएं ठीक नहीं रहती। हम देखते हैं कि हमारी जो स्मरण शक्ति है वो खत्म हो जाती है। यहाँ पे बता रहे राजा कुलशेखर, कफ पित्त वात के कारण हमारा जो कंठ है वो अवरोध हो जाएगा, स्मरण शक्ति खत्म हो जाएगी, इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, बुखार इतनी ज्यादा मात्रा में रहेगा और शरीर में इतने कष्ट, इतनी पीड़ा रहेगी। तो उस समय भगवान का नाम कैसे निकलेगा? कहाँ से आएगा भगवान का नाम? तो जब हमारी भगवान में प्रीति रहेगी और हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम हर परिस्थिति में भगवान के नाम लेने की प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके मृत्यु के समय हमें भगवान के नाम निकलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन हमें तो थोड़ा सा भी पीड़ा होती है या थोड़ा सा सर में दर्द होता है तो हम अपनी माला छोड़ देते हैं, क्योंकि पूरे टाइम अपने शरीर पे ध्यान रखते हैं ना, शरीर पर ध्यान देते हैं। हम छोटे से छोटे कष्ट में भी हम एक काम भूल जाते हैं, वो है माला। हम अगर मन से कुछ परेशान हो गए, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, है ना, कुछ ऐसी बातें आ गई जो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, किसी ने इंसल्ट कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हमारी माला सबसे पहले, माला में मन नहीं, हाँ, सबसे पहले माला बंद हो जाती है, सबसे बड़ा। तो अब आप सोचिए कि इस तरह का हमारा अभ्यास है, तो मृत्यु के समय भगवान का कहाँ स्मरण होने वाला? हमें तो उन बातों का स्मरण होगा जहां हमारा मन लगा हुआ है। तो कितना ज्यादा हमें प्रैक्टिस करने की, यानी अभ्यास करने की जरूरत है। तो इतना मौका दे रहे हैं भगवान, और हम अपना जो समय है वो यूज कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, ये हमको पता। कितना समय दे रहे हैं भगवान, है ना।
लेकिन हम उन समय को यूं ही टीवी देखने, मोबाइल देखने, धन कमाने, अपने परिवार का पालन पोषण करने में नष्ट कर देते, जो कि 0 रिजल्ट देने वाले। और हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहला काम भगवान का स्मरण नहीं करते। हम कहते अरे कल रात में देर से आए शादी में, 1 बज गया था, दूसरे दिन माला कहाँ हो पाएगी, और दूसरे दिन मृत्यु हो गई तो हम अर्जेंसी नहीं समझ रहे, हम अर्जेंसी के साथ अपना अभ्यास नहीं करते भक्ति का। इसलिए प्राण जब निकलने का समय आएगा तो कहाँ हमारा याद आने वाली है। हमें तो तीव्रेण भक्ति योगेन करना पड़ेगा। 16 माला से काम नहीं चलेगा, 64 राउंड होगा तब जाके स्मरण रहेगा। और हम तो 60 राउंड पता नहीं क्या क्या सोचते सोचते माला करते, तो आसक्ति जहां रहेगी वहीं स्मरण होगा। मन इतना अच्छा थोड़ी है। जब स्वस्थ अवस्था में मन नहीं लगता तो इस अवस्था में जो मृत्यु की अवस्था है, जो कि इतनी पीड़ादायक स्टेज है, उस समय भगवान में कहाँ मन लगने वाला, कहाँ भगवान का स्मरण आने वाला। एक दांत में दर्द रहता है तो माला नहीं होती। पेट में दर्द हो, हाथ में दर्द हो तो माला नहीं करते। हल्का सा बुखार हो हम माला नहीं छोड़ने देते हैं। तो यहाँ पे हमको ये सब चीज समझना होगा कि भगवान की भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान ने भगवत गीता के श्लोक में बताया कि प्रणय काले, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो इसलिए मृत्यु के समय की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं राजा कुलशेखर, कह रहे इसी समय मेरा मन लगा हुआ है कृष्ण, तुम्हारे चरणों में, तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे ऊपर मेरा मन लगा हुआ है, इसी समय मेरे प्राण निकल जाए। लेकिन हम तो ये भी प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि हमें इतनी आसक्ति है अपने शरीर से, अपने इस जीवन से। हम ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते, भगवान इस समय मुझे उठा लो क्योंकि मेरा मन तुम्हारे में लगा हुआ है। शायद ही हम लोग बोल पाए। तो ये जो बातें हैं ये शुद्ध भक्त बोल सकते हैं। जैसे कुंती महारानी बोल सकती हैं, विपदा संतु शाश्वत जगत गुरु, कि विपदाएं जो शाश्वत हो जाएं कृष्ण मेरे लिए। क्यों? क्योंकि विपदा आने पर मैं बार बार तुम्हारा चिंतन करती हूँ, और तुम्हारा चिंतन करने का मतलब क्या है कि इस पुनर्जन्म नहीं होगा। तो इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि विपदाएं और आए। हम में से कौन इतना करेजियस है जो ऐसा कहेगा कि दुख मेरे ऊपर बार बार आए। ये सब शुद्ध भक्तों की अलग अलग निशानी है। भीष्म पितामह का शरीर त्याग देख लीजिए, है ना। जब राजा परीक्षित को पता चला कि उनका शरीर त्याग करने का समय आ गया, तो वो राजा परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, पूरे यूनिवर्स के सम्राट थे, पांडवों के कुल के थे, और उनको श्राप जैसी चीजों से, ब्राह्मण के श्राप से मृत्यु हो रही थी। कितना निंदनीय अवस्था है। लेकिन उन्होंने ये कमेंट नहीं किया कि उस ब्राह्मण ने, पुत्र ने मुझे क्यों श्राप दे दिया, है ना। वो वाद विवाद करने नहीं गए, वो समझ गए कि ये भगवान की योजना है, और उसको समझ गए कि अब मुझे इसका लाभ उठाना है। मृत्यु के पहले ही मुझे पता चल गया, 7 दिन पहले, अब मुझे भगवान में ही अपना जो है मन लगाना होगा। और वो बाहर निकल गए, उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया। उन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्रों और मंत्रियों को सौंपा और बाहर आ गए, बाहर गंगा के किनारे आ गए। तो भगवान देखते हैं सब कुछ। भगवान ने तुरंत सुखदेव गोस्वामी को उनके पास भेजा। तो ये होते हैं भक्त और वे होते हैं भगवान, दोनों एक दूसरे से आदान प्रदान करें। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर हमें पता चले कि हमारी मृत्यु होने वाली है तो हम कितने तैयार हैं। हमारी कोई तैयारी नहीं है। हम केवल कहते, बहुत भजन करते हैं, जैसे मैं तो बहुत क्लासेस देना, बहुत बातें करना, लेकिन एक्चुअल में मैं कितनी तैयार हूँ, कितना पता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। कोई तैयारी नहीं है। ये सब हमें पता करना चाहिए। तो भक्ति को कितना सीरियसली लेना चाहिए। हम जो क्लास करने के बाद बुक रख देते हैं, उसके बाद सोचते हैं हमने बहुत पढ़ लिया। सोचना चाहिए कि हमारी साधना कहाँ जा रही। हम साधना के साथ साथ 24 घंटे भगवान में लगने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। हम शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन कर रहे हैं कि नहीं कर? नहीं, हम तो ढीले ढाले लोगों का संग पसंद करते हैं। तो केवल क्लास सुनने से कुछ नहीं होगा।
जब तक हम शुद्ध भक्तों के संग बैठकर अपने जीवनचर्या को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारा हृदय परिवर्तन होने वाला नहीं है। हम भगवान के दिए गए चांसेस को खो रहे हैं। तो केवल क्लास सुनना मकसद नहीं है। क्लास में क्या इंस्ट्रक्शन है और उससे हमें अपने जो साधना है, जप है, वो किस तरह करना चाहिए, उसको कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें कम से कम अभी भी सीरियस होना चाहिए। गुरु महाराज रोज हमें एसोसिएशन दे रहे हैं जपा टॉक का। हमें नहा धो के उनके साथ जप करना चाहिए, उनके पहले जप करना चाहिए, फिर वो जो बोलते हैं वो सुनना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। आज गुरु महाराज ने बताया हम शरीर नहीं आत्मा है, और अलग अलग एनालॉजी बताई कि अलग अलग विचारधारा के लोग कैसे सोचते हैं। प्लेटो था, बुद्धिज्म लोग थे, मुस्लिम लोग हैं। तो पता चलता है कि हमें जो ज्ञान मिला है वो कितना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जो बाकियों की नॉलेज भी नहीं है, और हम उस नॉलेज को प्राप्त कर भी सीरियस नहीं, कहीं तैयारी नहीं है हमें। तो हमें सीरियस हो जाना चाहिए। शिल प्रपात कह रहे हैं, फिर यहाँ पे शिल प्रपात कह रहे हैं कि राजा कुलशेखर ने जो व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती है वह है मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करना। ये बहुत बड़ी कठिनाई है कि मृत्यु कोई साधारण तो होती नहीं है। और शिल प्रपात कहते हैं किंतु उस समय मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक कार्यों में सर्वाधिक व्यवधान रहता है। अभी जितनी पीड़ा है उसका सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा अगर नॉर्मल मृत्यु है तो, और अगर आपातकालीन मृत्यु है तो पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मृत्यु होने वाली है। तब फिर क्या आप तैयारी करेंगे और क्या सोचेंगे भगवान के लिए। इसलिए हर समय कम से कम नाम निकलता रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें एक चीज की आदत होनी चाहिए, हम ठोकर लग जाए तो हरे कृष्णा मुंह से निकले। हम जब उठ के बैठे तो हरे कृष्णा बोले, हर समय आप बोलते रहिए हरे कृष्णा। इतना अभ्यास कीजिए, तो अभ्यास करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जब मृत्यु आती है तो शरीर इतना कष्टदायक होता है कि आत्मा उस शरीर के भीतर रह पाने और अपने आप को असमर्थ पाता है। इतनी पीड़ा होती है कि आत्मा अब रह नहीं सकता उस शरीर में, वो छोड़ के जाना चाहता है। इसलिए ये विरोधाभास है कि जिस समय हमें मन को कृष्ण में सर्वाधिक स्थिर करना है, आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित होने की तैयारी करते समय सर्वाधिक ध्यान मग्न होना है, उस समय शरीर की कष्टदायक पीड़ा सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। तो बिना भगवान की सहायता के हम भगवान का स्मरण कहाँ करने वाले हैं। तो भगवान भी प्रयास देखते हैं, हमारी ईमानदारी देखते हैं कि हम रोज कैसा प्रयास कर रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, और अपनी इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने के लिए हम कितना तैयारी करते हैं। तो ईमानदारी के साथ भगवान के समक्ष भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बैठ जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि मैं दिन रात काम, क्रोध, मोह, पीड़ा में लगा रहता हूँ। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी भक्ति करूं कृष्ण, लेकिन मैं कर नहीं पाता, कृपया मेरी सहायता करो। मेरे हृदय में ईर्ष्या है, द्वेष है, अज्ञानता है, सही चीजों का अवलंबन करने की मेरी शक्ति नहीं है, कृपया मेरी सहायता करिए। तो यहाँ पे बोलते, लेकिन भगवान का नाम भी नहीं निकलता। सुबह उठ के हरे कृष्णा भी कोई नहीं बोलना चाहता है ना। दिन भर उल्टे सीधे शब्द हम बहुत बोलते हैं, लेकिन भगवान का नाम बोलते समय हमारे इतनी जिज्ञासा नहीं। पढ़ते समय जब हम पढ़ते हैं तो सब पॉजिटिव चीजें पता होनी चाहिए। हमारा सिलेक्शन था इस जगत में आना, हमारा सिलेक्शन है इस दुख में शरीर को ग्रहण करना, और इस शरीर में जब परिवर्तन हो रहे हैं जो कि प्राकृतिक है, तो हम ब्लेम भगवान को लगाना शुरू करें। कितनी अज्ञानता हमारे, गलती भी हमारी, भगवान को छोड़ा भी हमने, भगवान से प्रेम भी हम नहीं करते, गलत जगह आसक्ति भी लगाई हुई है, उसके बाद भी ब्लेमिंग भगवान को करते, कहीं कृतज्ञता नहीं। ये हमारी स्टडी है, ये हमारे साधु संघ का रिजल्ट। हम तुरंत ब्लेम करते हैं, हम तो बहुत भक्ति करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों। हमें समझना चाहिए कि हमने किया क्या है, सिलेक्शन कहाँ किया। भगवान को छोड़कर, भगवान जैसे चिंतामणि को छोड़कर कांच के टुकड़ों को गले लगाया हुआ, और एक्सपेक्टेशन है कि वो कांच के टुकड़े चिंतामणि का कार्य करें।
तो हमें समझना होगा हम बहुत डेंजरस स्थिति में फंसे हुए हैं। केवल कोरोना वायरस नहीं, नॉर्मली भी हम फंसे हुए। तो हमें पार्टी में नहीं रहना चाहिए, हमें हमेशा सीरियस रहना चाहिए। ये अंत काल कभी भी आ जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, आचार्यों ने हमें आश्वस्त किया है कि कृष्ण भावनामृत का सार हमारे आजीवन भक्ति में कार्यकलाप तथा विकास विचार है। यदि अंत समय मान लीजिए मिर्गी का दौरा पड़ गया और हृदय रुक गया, मतलब हार्ट अटैक आ गया और फिर मृत्यु हो जाए, तो भगवान का नाम तो निकला ही नहीं, तब क्या होगा? तो ऐसा नहीं है कि भगवान जो है वो बिल्कुल जैसा बताया कि अंत काल में हमारा स्मरण होगा तभी वो रिजल्ट देंगे, ऐसा नहीं। भगवान जीवन भर जो जीव जो है वो भगवान की भक्ति कर रहा है, उस भक्ति को भगवान देखते हैं कि वो कितना सिंसियर है, उसने कैसे मेरी माला की है, कैसे वो मेरे लिए प्रयास करता है, कैसे वो मेरे करने के लिए भक्ति का प्रचार करने के लिए कितने कष्ट उठाता है ना। वो देखता है, लोग उसकी कितनी निंदा करते हैं, दिन रात निंदा करते हैं, वो सब सहता है और उनको भक्ति में लगाने की भी कोशिश करता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हरे कृष्ण का जप करने का अभ्यास सदैव करना चाहिए, जिससे अंत समय में परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, है ना। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ईशोपनिषद में भक्त भगवान से विनती करता है कि वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मातम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मरम कृतम स्मर, कि भगवान जो let this temporary body be burned to the ashes and let the air of my life be merged with the totality of air. Now, oh my Lord, please remember all my sacrifices, and because you are the ultimate beneficiary, please remember all that I have done for you. जीव जब असहाय अवस्था में रहता है तो भगवान से कहता है, भगवान ये जो शरीर दिया है, पंच तत्व का जो शरीर है जिसको मैंने अपनी आसक्ति से ग्रहण किया है, इस शरीर को डिस्ट्रॉय हो जाने दिए, विलीन हो जाने दिए पंच तत्व में, लेकिन भगवान कृपया मुझे मेरे उन कार्यों का स्मरण कीजिए जब मैंने आपकी भक्ति की है, कृपया आप स्मरण कीजिए। मैं इस स्टेज में नहीं हूं कि मैं आपका स्मरण कर सकूं, तो भगवान आप मेरा स्मरण कीजिए, मेरे उन कार्यों का, उस प्रेम का आप स्मरण कीजिए जब जब मैंने आपकी भक्ति की है, क्योंकि आप जो हैं वो सबसे ज्यादा जो है बेनिडिक्शन दे सकते है ना। तो प्लीज रिमेम्बर मी। तो ये जब हमारे अंदर कृतज्ञता होगी, भगवान के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, तब तो हम भगवान के प्रति कृतज्ञता होंगे। अगर राइट नॉलेज नहीं रहेगा तो हम तो ब्लेमिंग मूड में रहेंगे कि मैं तो इतनी भक्ति करता था और आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया। हम समझ कहाँ रहे कि हम गलतियां कर रहे हैं, हम कितनी गलतियां कर रहे हैं वो हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो भगवान तो बार बार प्रयास करा रहे हैं, भगवान बार बार चीजें दे रहे हैं, भगवान बार बार अपने भक्तों को भेज रहे हैं, करो माला करो, दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सोचते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें रोज मिलेगी, जबकि ये सोचना चाहिए कि कल सुबह का सूरज भी पता नहीं हम देख पाएंगे कि नहीं। इस अर्जेंसी के साथ हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो जिसकी भजन साधना में ये अर्जेंसी होती है, ये ईमानदारी होती है, तो भगवान उसका स्मरण करते हैं, भगवान उसका स्मरण करते हैं जब वो अंतकाल में स्मरण नहीं करता। तो भगवान भक्ति देखते हैं, जीव का प्रयास देखते हैं, और भगवान भाव का ग्राही जनार्दन। तो यहाँ पे बताया गया है, किंतु मृत्यु के आघात तथा भाग्य की घातक चाल पर विचार करते हुए राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करने की अपेक्षा मैं अभी मर जाना पसंद करूंगा, क्योंकि वृद्धावस्था में इतने कष्ट आएंगे और मैं आपको भूल जाऊंगा। तो भक्त केवल एक चीज से डरता है, भगवान का विस्मरण ना हो जाए। उसके लिए सारी विधि यही होती है, ऐसी चीजें एक्सेप्ट करना, ऐसा एसोसिएशन एक्सेप्ट करना जिसमें भगवान का स्मरण बना रहे, और वो उन सभी चीजों से दूर रहता है जो भगवान की विस्मृति कराते हैं, चाहे वो कितना भी उसका मूल्य क्यों ना, वो उन चीजों को तुच्छ समझता है। तो ये भक्तों की टेंडेंसी होती है, अभिवृत्ति होती है। तो ये है आज के श्लोक का सारांश शॉर्ट में।
लेकिन मैं चाहूंगी कि आप सभी भी वैष्णव अपना